अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। पूरे एक महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी वेबटॉक के बारे में। उसका अपडेट आप लोगों को देने लगा हूँ कि मैंने एक महीने जो वेबटॉक को यूज़ किया प्रो अकाउंट, मैंने कितने अर्निंग की, कितनी अर्निंग मेरी हुई अभी तक। एक्चुअली मैंने दो वीडियो बनाई है। एक पहले एक नुमान भाई के साथ एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसका इंटरव्यू जिसमें मुझे खुद पता चल गया था कि वेबटॉक मतलब कोई चीज़ है जिससे अर्निंग हो सकती है। दूसरी वीडियो फिर मैंने 2-3 हफ्ते बाद बनाई जब मैंने उसको थोड़ा स्टडी किया और मैं सीरियस हो गया उसको यूज़ करने के लिए। और तब मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह मैं इसको एक महीने के लिए प्रो अकाउंट यूज़ करूँगा और फिर आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगा कितने मैंने अर्निंग की है इससे, कितना इसमें पोटेंशियल है और कितने आप इससे अर्निंग कर सकते हो। तो वही मैं अभी करने लगा हूँ। तो सबसे पहले मेरे तो स्क्रीन पे तो ये मेरे वेबटॉक का प्रोफाइल है और आप लोगों को सबसे पहले मैं अर्निंग दिखा देता हूँ। तो मैं आता हूँ रिवॉर्ड्स पे और ये आप देख रहे हो यहाँ पे डैशबोर्ड में $11 नहीं कमाए मैंने, ये इस महीने के हैं। अभी 5 अप्रैल है 2021, तो ये 5 अप्रैल इस महीने की $11 है। पिछले महीने की है $39। ये आप यहाँ पर लास्ट मंथ का देख रहे हो, $39 लास्ट मंथ का। अगर मैं यहाँ पे अप्रैल से मार्च कर दूँ तो $7 ये जो है मेरे कमेंट से, लाइक से और शेयर से आए हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल में आप लोगों को समझाया था। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो आप इससे पहले वो वीडियो देख लो ताकि आप लोगों को पता चल जाए कमेंट, लाइक, शेयर से कैसे पैसे आते हैं। और प्रो अकाउंट से जो मेरे थ्रू आए हैं, जो मेरे रेफरल्स है, उसमें जिन लोगों ने प्रो किया हुआ है तो इस महीने में एक बंदे ने किया है, तो ये अप्रैल में, और मार्च में 4 बंदों ने किया हुआ है प्रो, तो उसके मुझे $32 मिले। इन 4 बंदों में से 3 बंदों ने 1 साल के लिए किया जिसमें मुझे $10 मिले, और एक बंदे ने 1 महीने के लिए किया जिसके मुझे $2 मिले, तो $32 हो गए। अब एक महीने के लिए जिस बंदे ने किया है, अगर वो रिन्यू करेगा दोबारा तो मुझे दोबारा $2 मिलेंगे। हर मंथ मुझे $2 मिलेंगे जब तक वो रिन्यू करेगा। सही है। तो ये मेरा ओवरऑल अर्निंग हुई है $39 लास्ट मंथ की, और $11 ये की तो 49 अराउंड $51-52 मेरी अर्निंग हुई है अभी तक, मतलब एक महीने और 5 दिन के यूज़ से। और ये मैं आपको बता दूं कि मेरा बेसिक अकाउंट नहीं है, मेरा प्रो अकाउंट है। मैंने मतलब पिछले महीने प्रो किया हुआ था, तो ये प्रो के थ्रू मैंने इतनी अर्निंग की हुई है। अच्छा, मैंने रेफरल्स आप लोगों को नहीं दिखाए। मेरे रेफरल्स कितने हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। मेरे 400 रेफरल्स है। लेवल 1 के डायरेक्ट जो मेरे थ्रू आए हुए हैं वो 148 रेफरल्स आए हुए हैं। फिर इन 148 ने 154 को बुलाया हुआ है, 154 ने 75 को, फिर 75 ने 18 को, इस तरह आखिर में लेवल 5 के मेरे 3 रेफरल्स है। अब इनमें से जो लोग भी ये वेबटॉक यूज़ करते हैं, जो लाइक, कमेंट, शेयर, जो पोस्टिंग वगैरह करते हैं ना, तो उससे मुझे पॉइंट्स मिलते हैं, और उस पॉइंट्स को फिर मिल जुला के डेली आपको 24 आवर के बाद ये काउंट करके आपको पैसे देते हैं। अब ये 5 दिन में ये $1 मिला हुआ है मुझे इन लोगों के यूज़ करने से। अब इन 400 रेफरल में से कोई प्रो करेगा, कोई भी इनमें से, चाहे वो लेवल 5 में क्यों ना हो, जब भी वो प्रो करेगा तो मुझे उनका मतलब 10% मुझे मिलेगा। अगर वो 1 साल के लिए करेगा, $100 देगा, तो मुझे उसमें से मिलेंगे $10। अगर वो करेगा महीने के लिए $20 देगा, तो उसमें से मुझे मिलेंगे $2। इस तरह सीन है। जितना मैं लेज़ी हूँ इतना आई थिंक मेरे ये जो रेफरल्स है जो मेरे थ्रू आए इतने वो भी लेज़ी है। ना तो ज़्यादा पोस्टिंग वगैरह करते हैं, यूज़ भी नहीं करते क्योंकि 5 दिन में सिर्फ $1 आया हुआ है, और ना ही ज़्यादा रेफरल प्रो कर रहे हैं। तो अब आते हैं ऑनेस्ट रिव्यू की तरफ कि कैसा है ये प्लेटफॉर्म वेबटॉक, और मतलब फ्यूचर में इसके में कितना पोटेंशियल है अगर बंदा इसको टाइम दे, और क्या मतलब मैंने सिर्फ $50 ही क्यों कमाए। मैंने तो आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि 300, 400, $500 कमा सकते हो। आप लोगों के माइंड में ऑफकोर्स क्वेश्चन आया होगा। सबसे पहले जो मैंने इससे सीखा है इस एक महीने में, वो ये कि जो फ़ायदा जो है ना वो प्रो अकाउंट में है। प्रो अकाउंट में आप मतलब अर्निंग कर सकते हो। अगर आप प्रो नहीं करोगे अकाउंट तो कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ पे आप देख लो कि मैंने अगर प्रो ना किया होता लास्ट मंथ, तो ये $32 लास्ट मंथ का वो भी निकाल दो, और इस महीने के ये $10 ये भी निकाल दो, ये मेरी अर्निंग से निकल चुकी होती। क्योंकि जितने भी मेरे ये प्रो आए हुए इसमें से सिर्फ आई थिंक एक लेवल 1 का आया हुआ है, बाकी सारे लेवल 2 के प्रो हुए हैं। तो मैं अगर बेसिक हूँ तो मुझे वो लेवल 5 लेवल वाला बोनस जो है ना वो मुझे नहीं मिलेगा। मतलब मुझे सिर्फ ये डायरेक्ट जो रेफरल्स है मेरे 148 इनका फ़ायदा सिर्फ मुझे मिलेगा, ये बाकी लेवल 2, 3, 4, 5 का मुझे नहीं मिलेगा। तो एक तो मेरा ये पॉइंट्स वाला कमीशन जो है ना ये भी मेरा बहुत कम हो चुका होगा। ये मतलब 148 से मतलब 400 से $1 बन रहे, तो 148 से 0.10 और 20 सेंट्स बन जाएंगे, और उसमें से जो प्रो हो रहे हैं उनका भी मुझे नहीं मिलेगा। तो मतलब बेसिक यूज़र आप अपने जो फ़ायदा है ना आपको जो मिल रहा है वो बहुत आप लिमिटेड कर देते हो। तो सबसे पहले तो मैंने एक ये चीज़ सीखी कि
बेसिक में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, आपको प्रो करना पड़ेगा अगर आपको इससे रियल इनकम करना है। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि मैंने इससे क्यों इतनी अर्निंग नहीं की, $50 ही सिर्फ क्यों की और $300-400 क्यों नहीं की। तो सबसे पहले रीज़न तो इसका ये है कि भाई ये फर्स्ट महीना है। फर्स्ट महीना आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, 4-5 महीने तो कम से कम देने पड़ते हैं। और फिर भी अभी मैं मतलब नुकसान में नहीं जा रहा हूँ। मैंने $20 दिए हुए हैं पर मंथ, मतलब वो प्रो करने के लिए, और मेरे $40 आ गए लास्ट मंथ में, तो मेरा नुकसान नहीं हुआ। और आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने इसको बिल्कुल यूज़ तक नहीं किया। अगर मैं अपने प्रोफाइल में आ जाऊँ, देखो 43 पोस्ट मैंने किए हुए हैं पिछले 1 महीने में, वो भी कुछ वैसे ही। मतलब मैं ज़्यादा सोशल बंदा नहीं हूँ, सोशल मीडिया वाला, कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पोस्ट करूँ, लोगों को एंटरटेन करूँ। और वेब टॉक में यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप तभी कमा सकते हो अगर आप सोशल बंदे हो, सोशल मीडिया वाले बंदे हो, सोशल मीडिया के कीड़े हो। आप पोस्ट कर रहे हो, लोगों से गप शप पे लड़ा रहे हो, लोग पोस्ट पे जाकर कमेंट्स कर रहे हो, वो आपके पोस्ट पे कमेंट कर रहे हो, आप उसको रिप्लाई कर रहे हो। ये सारी चीज़ अगर आप में हैं तो आप मतलब अच्छी खासी अर्निंग इससे कर सकते हो। इवन बेसिक मेंबरशिप में भी अगर आप प्रो ना भी करो, अगर आपके पास ये क्वालिटी है कि आप मतलब सोशल मीडिया के कीड़े हो, तो ये देखो इसको, तो आप मतलब इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। ये एक रीज़न है कि मैं सोशल मीडिया का वाला इतना बंदा नहीं, तो मेरी इससे इतनी अर्निंग मैंने बिल्कुल यूज़ ही नहीं किया। 43 पोस्ट, अगर आप लोगों को देखोगे तो उनके 3-4 हज़ार फॉलोअर्स होंगे और वहाँ पे 2-3 हज़ार उन्होंने पोस्ट किए, वो लगे रहते। तो अगर उनके एक पोस्ट पे 5-5, 10-10 लाइक्स पे आते और वो दिन के मतलब महीने के 300-400 पोस्ट करेंगे तो अच्छी खासी अर्निंग उनकी उससे बन जाती है। सेकंड ये है कि आपके जो रेफरल्स आपके थ्रू आते हैं, आपको उनके साथ टच में रहना पड़ता है। आप उनको मोटिवेट करोगे, आप उनको बार बार बताओगे कि भाई आप प्रो हो जाओ, प्रो कर लो, प्रो के क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि जो भी रेफरल के थ्रू आप उसको बुला तो लेते हो वेब टॉक पे, लेकिन आप उसको आगे गाइड नहीं करोगे, आप उसको बताओगे नहीं कैसे आपको मतलब इससे इनकम मिल सकता है। वो तो आपके कहने पे आ जाएगा, सारा यूज़ कर लेगा, लेकिन अभी उसको आगे नहीं पता कि मुझे पैसे कैसे नहीं मिलेंगे। क्योंकि हमारा तो ये भी माइंड सेट होता है ना कि बस अब ज्वाइन तो कर लिया वेब टॉक, पैसे कहाँ हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, पैसे तो इतना मतलब आप लोग उनको मतलब टच में रहना है। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया था कि भाई एक ग्रुप बनाओ फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, और उनको जो भी आपके रेफरल के थ्रू आ रहे हैं उनको एंटरटेन करो, उनके साथ डेली एक दूसरे का चीज़ें शेयर करो। ये चीज़ें मतलब करनी चाहिए, और उस पर मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ। एक रीज़न ये है कि मैं अपने रेफरल्स के साथ टच में नहीं हूँ, तो उनको प्रो का पता है नहीं, वो प्रो कर नहीं रहे और मुझे फ़ायदा पहुँच नहीं रहा। अब आप देखो, अगर जिस तरह मैंने आपको सिचुएशन बताया ना कि ना तो आप सोशल मीडिया के कीड़े हो और ना आप रेफरल्स को कन्विंस कर सकते हो, ऐसे अगर मेरी तरह आप हो तो ये मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। आप इससे नहीं कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ मेन चीज़ जो है आपको दूसरे को कन्विंस करना है। आपने खुद तो स्पेंड कर दिया, खुद तो प्रो हो गए, दूसरे को अब आपने कन्विंस करना है कि भाई प्रो हो जाओ। ये अगर आप कर सकते हो तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए। दूसरी, आप में अगर ये क्वालिटी है कि आप सोशल मीडिया के कीड़े हो, सोशल मीडिया में आप पोस्ट कर रहे हो और मीम्स ये सारी चीज़ें शेयर कर रहे हो, लोगों के साथ टच में रह सकते हो, तब भी ये प्लेटफॉर्म आपके लिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हो, आप बिल्कुल आइसोलेटेड बंदे हो, बस अपने आप में ही लगे रहते हो, तब ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं। भाई आप इससे नहीं कमा सकते हो। दूसरे कमाएंगे, आप उनकी अर्निंग देखोगे, लेकिन आप नहीं कमा सकते हो। आपने जज्बात में आके $100 पर मंथ नहीं देने, फिर या $20 पर $100 पर ईयर नहीं देने, या $20 पर मंथ। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्लेटफॉर्म जो होते हैं, वेब टॉक हो गया, इसकी तरह कोई और प्लेटफॉर्म हो गया, ये कोई मतलब स्किल्स नहीं है, ये कोई फुल टाइम जॉब नहीं है। तो इसके भरोसे आप लोगों ने नहीं बैठना कि मुझे कुछ और काम नहीं करना, मैं तो सिर्फ वेब टॉक यूज़ करूँगा। इसको अगर आप डेली 1-2-3 घंटे दोगे, अपना परमानेंट आपका जो फुल टाइम जॉब है वो आप करो, दरमियान मोबाइल निकाल के कुछ पोस्ट कर दो, ये सारी चीज़ें साथ में लगा रहेगा। ये इनका मेन कंसेप्ट ही यही है। तो इसके लिए आपने ये नहीं करना कि हम अपना जॉब छोड़ के इसके पीछे लग जाओ, फिर महीने बाद कंप्लेन शुरू कर दो कि मेरे तो अर्निंग हो नहीं रही। अब तो इसको आप लोगों ने एज अ पार्ट टाइम यूज़ करना है। अब आप देखिए मेरे $50 बन गए, इसमें से $20 जो है ना मैंने जो स्पेंड किए वो निकाल दिए, $30 जो है ना मेरा मुनाफा हो गया। बट मेरा अपना साइड में जॉब है, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता $30 आ गए या बिल्कुल आए नहीं, लेकिन मुझे नुकसान नहीं हुआ, मुझे $30 का फ़ायदा हुआ। कुछ ख़ास डिफरेंस तो नहीं पड़ा इससे, लेकिन मेरा अपना जॉब है, मेरा मेन फोकस उस पर है। बट ये भी मैं एक प्लेटफॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आप उसको ऐसे यूज़ करोगे तब आप बोर भी नहीं होंगे और आप आहिस्ता आहिस्ता लोग कन्विंस भी करोगे। इससे आपकी अर्निंग भी होगी अच्छी खासी। 3-4 महीने 5-6 महीने बाद आप यूज़ करोगे तो अच्छी खासी इनकम आपसे इससे आपको अच्छी खासी इनकम आ सकती है। अगर आप यूएई में रहते हो और यहाँ पर नॉर्मल बेड स्पेस का जो रेंट होता है ना वो तकरीबन 700, 800, 600 इतना होता है। तो अगर आप 3-4 महीने इसको अच्छी तरह यूज़ करोगे ना तो आपका ये बेड स्पेस का खर्चा तो ये निकाल देगा।
सही है। इस तरह आपका खाने का खर्चा ही निकाल सकता है। इस माइंडसेट के साथ आप लोगों ने यूज़ करना है, एज अ फुल टाइम स्टार्ट में बिल्कुल नहीं, ये नहीं करना आप लोगों ने, ये गलती नहीं करनी। मुझे इंस्टा पे बहुत से दोस्तों ने मैसेजेस किए थे, यहाँ वेबटॉक पे भी मुझे डायरेक्ट किसी ने मैसेजेस किए थे कि मैं रेफरल्स कैसे लेके आऊँ। ऑफकोर्स एक क्वेश्चन होता है ना कि चलो मैंने ज्वाइन तो कर लिया, अब मैं रेफरल्स कैसे लेके आऊँ। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बोला था कि आप जो है ना आप जहाँ पे काम कर रहे हो उनके जेब में पैसे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो जॉब वाले लोग हैं, तो उनको कन्विंस करो सबसे पहले, वो स्पेंड कर सकते हैं, सही है ना। एक टिप तो ये। दूसरा एक इजी टिप ये है कि टिकटॉक जो है शॉर्ट वीडियो 30 सेकंड वीडियोस बनाओ और लोगों को बताओ। टिकटॉक में जो है ना कोई भी वो वीडियो बनाया जाता है, उस पर भी 100-200 व्यूज़ तो आ ही जाते हैं। लाइक्स की बात नहीं कर रहा, व्यूज़ की। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं टिकटॉक पे, क्योंकि 15-15 20-20 सेकंड की वीडियोज़ होती है। वहाँ पे वीडियो बनाओ, अपना रेफरल का जो कोड है वो वहाँ पे डाल दो, वहाँ से अगर कोई ज्वाइन करता है आपको पता भी नहीं चले कैसे आपको रेफरल्स बढ़ रहे हैं। तीसरी चीज़, ये टिकटॉक की तरह सीन जो है ये अब इंस्टाग्राम में भी आया हुआ है, उसको बोलते हैं रील्स। वहाँ पे रील्स, इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ कर रहे हो, टिकटॉक यूज़ नहीं कर रहे हो, तो रील्स पे वीडियो बनाओ, इस तरह शॉर्ट वीडियोस बनाओ। वहाँ पे इस तरह इन लोगों को बता दो कि इस तरह ये कोई प्लेटफॉर्म है और आप इससे आप अर्निंग कर सकते हो, ये मेरा रेफरल कोड है। ये 2-3 टिप्स है, इससे आप अपना रेफरल्स बढ़ा सकते हो। बट जो मेन चीज़ है वो ये कि जो भी आपके रेफरल्स के थ्रू आते हैं उनको अपने ग्रुप में ऐड करो, चाहे फेसबुक का ग्रुप हो चाहे व्हाट्सअप का ग्रुप हो, और उनके बाद इसके बाद उनको फिर मोटिवेट करो, उनको बताओ कि कैसे आपने अर्निंग करनी है। रोज़ाना जो पोस्ट करो आप उनको बताओ कि आप मेरे पोस्ट को लाइक करो, मैं आपके पोस्ट को लाइक करूँगा। फेसबुक पे ये चीज़ मुझे बड़ा गुस्सा आता था इस चीज़ से, कोई नीचे कमेंट करता था कि यार मेरे पोस्ट को लाइक करो, ऑसम, नाइस, वेरी गुड, ये सारी चीज़ मुझे बड़ा इसमें गुस्सा आता था। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ इनका यहाँ पे फ़ायदा है, फेसबुक पे इसका फ़ायदा नहीं, यहाँ पर फ़ायदा है। मैं फेसबुक पे अक्सर लोगों को गुस्सा होकर बोलते भाई क्या मिलता है आपको लाइक से, आप क्यों इतना खुश हो रहे हो लाइक्स पे। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे सच है, यहाँ पर इसका फ़ायदा है। यहाँ पर आप किसी को बोलो कि भाई क्या मिलता है आपको लाइक्स पे, तो आप वो बोल सकते हैं कि भाई मुझे डॉलर मिलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, वो ये कि आप जब वेबटॉक को ज्वाइन करते हो तो 1 महीने के अंदर अगर आप प्रो करते हो तो आपके पास एक ऑफ़र होता है, और वो होता है कि आप $100 पे पर ईयर के लिए प्रो कर सकते हो। मतलब आपको $8 पर मंथ पड़ता है वो। और ये ऑफ़र जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त ऑफ़र है। अगर आप स्टार्ट में वेबटॉक के बारे में इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो आप इसको छोड़ दोगे, आप बोलोगे चलो मैं फ़िलहाल 2-3 महीने के लिए नॉर्मल यूज़ करूँगा, फिर बाद में प्रो कर दूँगा। सेम मैंने सोचा था। अब इसका नुकसान क्या है कि मुझे हर महीने अब $20 देना पड़ता है, वो मेरे से वो $8 वाला ऑफर चला गया। अब मैं प्रो पूरे साल के लिए करूँगा तो आई थिंक $200 है, और एक महीने के लिए दूंगा तो $20, वो $8 वाला चला गया। फिर आप सोचो कि मैं दूसरा अकाउंट बना दूंगा, लेकिन दूसरा अकाउंट बनाने से आपके जो ऑलरेडी 10-15 रेफरल्स 50 रेफरल्स बने होंगे वो आपको दोबारा लिंक भेजना पड़ेगा कि यार मेरे थ्रू आ जाओ। तो यही बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। तो ये एक चीज़ माइंड में रख ले, जब आप वेबटॉक को ज्वाइन कर देते हो तो स्टार्ट में 10-15 दिन 20 दिन इसको अच्छी तरह स्टडी करो, अच्छी तरह यूज़ करो, और 1 महीने के अंदर डिसीजन लो, प्रो कर दो। मैं जिस सिचुएशन में फंसा हूँ उसमें अपने आप को मत फंसाओ। अब मैं $20 के साथ फंस गया हूँ, मुझे हर महीने $20 देने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे फ़िलहाल $200 पूरे ईयर के लिए नहीं देने। तो वही $20 के लिए हर महीने में रिन्यू करूँगा। अगर मैंने रिन्यू नहीं किया तो मेरे जितने लेवल 2, 3, 4, 5 वाले रेफरल्स है वो मेरे से डिसेबल हो जाएंगे, गायब नहीं होंगे, डिसेबल हो जाएंगे, और लेवल 1 का मुझे सिर्फ कमीशन मिलता रहेगा। तो ये भी एक चीज़ है। तो बेटर कि आप फर्स्ट महीने अपग्रेड कर दो $8 पे, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये तो मेरे वेबटॉक की 1 महीने की स्टोरी हो गई। और आप लोगों की क्या स्टोरी है, प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स में बताएं। आप लोगों ने कुछ अर्निंग की है या नहीं की, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। या मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे या वेबटॉक वाले मैसेजेस पे। आप मुझे बताओ कि आप लोगों ने कितनी अर्निंग की और कितने बंदों को आपने प्रो बनाया। मुझे पता है बनाया तो नहीं, वरना फिर मुझे फ़ायदा ही होता। वो बना दो, आपको भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा। बाकी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।